दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, ये आपका पहला चैप्टर है, बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इस चैप्टर को पूछे जाएंगे। पूरा का पूरा इस वीडियो में मैं आपको ऐसा बता दूंगा, फिर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसको कहते हैं? देखो, जनन जो है वो जनन हमारे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जनन हमारे दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अलैंगिक जनन, ठीक है। दूसरा आ जाता है हमारा लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है, जनन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन जो होते हैं जिसमें एक ही जीव अपने संतति को पैदा करता है, एक ही जीव अपने संतति को पैदा करता है, उसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन। जैसे एक ही जीव द्वारा अपनी संतति का निर्माण करना, जैसे एक ही जीव द्वारा अपनी संतति का निर्माण करना। ठीक है, का निर्माण। ठीक है, इसमें एक ही संतति द्वारा जो उसके एक ही जीव द्वारा उसके संतति का निर्माण हो जाएगा। दूसरा आ जाता है हमारा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता है? अलैंगिक जनन में नर और मादा, ठीक है, नर और मादा दोनों को जब संलयन होता है, ठीक है, तब इसकी संतति का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें संतति लैंगिक जनन में एक ही जीव द्वारा संतति का निर्माण होता है, और अलैंगिक जनन में नर व मादा मिलकर जो संतति का निर्माण करते हैं उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, जैसे चैप्टर में ही बताया गया है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन पुष्पी पादपों में पूछा गया है, तो इसमें जाहिर सी बात है पूछा गया होगा नर और मादा जब संलयन करेंगे तभी उनकी संतति का निर्माण होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं हम अपनी पुष्प की संरचना। ठीक है, ठीक है, पुष्प की संरचना। ठीक है, पुष्प की संरचना में देखते हैं कि पुष्प कैसा होता है। ठीक है, ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको देखो मैं बताऊं आपको एक ऐसे करके, ऐसे करके ये मैं गुड़हल के फूल का चित्र बना रहा हूं। ठीक है, ठीक है, ये जो मैंने बनाया ये गुड़हल के फूल का चित्र बनाया है। ठीक है, आपके समक्ष। ठीक है, ऐसा जो पुष्प होता है, ठीक है, पुष्प में जो होता है इसे इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग बाह्यदल। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? बाह्यदल। ठीक है, ये अगर पुष्प में एक है तो हम इसे बाह्यदल कहेंगे। अगर इसी की ज्यादा मात्रा हो जाती है तो इसी को हम कह देंगे बाह्यदल पुंज। ठीक है, जब इसकी ज्यादा मात्रा हो जाएगी फिर हम इसी को कह लिख देंगे बाह्यदल पुंज। ठीक है, और ये ऊपर जो पत्तियां होती हैं रंग बिरंगी टाइप की, ऐसे जो इसकी रंगी, इन्हें कहते हैं हम दल। ठीक है, और जब इनका भी जब बहुत ज्यादा बड़े जब ज्यादा संख्या में हो जाती हैं तभी हम इन्हीं को दल पुंज कह निकलते हैं। ठीक है, ज्यादा संख्या में होंगे तो दल पुंज, सिंगल होंगे तो दल। ठीक है, पूछा गया है बहुत बार दलपुंज किसे कहते हैं, तो इसमें आपको लिखना है कि दल के समूह को दलपुंज कहते हैं। ऐसे ही पूछा गया है कि बाह्य दलपुंज किसे कहते हैं, तो आप लोग लिखेंगे बाह्य दल के समूह को बाह्य दलपुंज कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इतना करने के बाद फिर ये जो तंतु जैसी ये ऐसी संरचना है इसे हम लोग कहते हैं पुंकेसर। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम लोग पुंकेसर। पुंकेसर क्या होता है? पुंकेसर एक होगा तो हम इसे पुंकेसर कहेंगे, अगर ये ज्यादा मात्रा में होगा तो हम इसे पुमंग कहेंगे। ठीक है, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि पुमंग किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे पुंकेसर के समूह को पुमंग कहते हैं। ठीक है, ये जो नली जैसी संरचना है इसे हम लोग कहते हैं स्त्री केसर। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम लोग? इसे कहेंगे हम लोग स्त्री केसर। ठीक है, जब इसी के ज्यादा समूह हो जाएंगे और ज्यादा मात्रा में हो जाएगी फिर हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम जायांग कहेंगे। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जायांग किसे कहते हैं, तो स्त्री केसर के समूह को हम जायांग कहते हैं। ठीक है, ये पुष्प की संरचना होती है। क्या होती है? दोबारा हम रिपीट कर देते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर, स्त्री केसर। ठीक है, पुष्प चार चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, किन चार चीजों से मिलकर बना होता है? सबसे पहले बाह्य दलपुंज, ठीक है, फिर दलपुंज, ठीक है, ठीक है, पुंज ना लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा पुंकेसर,
फिर आ जाता है हमारा जायांग, ठीक है। इनसे मिलकर जो हमारा पुष्प की संरचना बनी होती है, ठीक है। और अगली बात आ जाती है हमारी पुष्प की संरचना के बाद फिर जो इसका जो पुंकेसर है इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसी को नर जननांग बनते हैं इसी में, ठीक है। इसमें देखो, इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये जो इसकी आकृति होती है वो ऐसी होती है, ठीक है। इसकी आकृति ऐसी होती है, ठीक है। इसे हम ऊपर वाले जो भाग को, जो यहाँ से जो इतना भाग है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं इसे हम लोग कहते हैं परागकोश, ठीक है। जो नीचे जो पतली डंडी टाइप की जो आपको लग रही है, इसे हम लोग कहते हैं तंतु, ठीक है। परागकोश और तंतु। परागकोश बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम के अलावा अन्य एग्जामों में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। परागकोश को इसमें पूछा जाता है, परागकोश के अनुप्रस्थ काट को बताइए, ठीक है। परागकोश में हमारी लघु बीजाणु होते हैं, ठीक है। और इन्हीं में फिर परागण का निर्माण होता है, फिर इन्हीं में नर युग्मक बनते हैं बाद में, फिर इसमें हो जाता है, ठीक है। फिर हम अंश के अनुप्रस्थ काट को देखेंगे। अनुप्रस्थ काट के लिए आपको इसे यहाँ से काट लेंगे, ठीक है। इस पे मैं लिखूं, देखो, परागकोश का अनुप्रस्थ काट। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये आपको 100% तैयार कर लेना है। मैं बताऊंगा, आप इसे अच्छी तरह से देख लेंगे तब आपका तैयार हो जाएगा। देखो, इसका जो अनुप्रस्थ काट है, अगर हम लोग इसे यहाँ से काटेंगे, ठीक है, यहाँ से काटेंगे तो जो इसकी संरचना है वो दो भागों में हो जाएगी, ऐसे और ये ऐसे, ऐसे, ठीक है। ये यहाँ से कटेगा तो ये ऐसा हो जाएगा, नीचे से ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे कुछ ऐसे करेगा, ठीक है। इनके बीच में इधर 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 इधर, ठीक है, इनमें ऐसे करके ये कोष्ठक होते हैं छोटे छोटे, इन्हीं को हम लघु बीजाणु धानी कहते हैं, ठीक है। इन्हीं कोष्ठक को क्या कहते हैं हम, लघु बीजाणु। और जो ये दो साइड है इन्हें हम कहते हैं, ठीक है, संयोजी। दो पाली होती है, इन्हें हम संयोजी ऊतक कहते हैं, ठीक है। इन्हीं में बाद में बड़ी होकर लघु बीजाणु धानी परिपक्व वगैरह होती हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें ये है, ये वाली, इसमें 4 परतें होती हैं, ठीक है, ऐसे करके। सबसे ऊपर वाली जो परत होती है उसे हम लोग, जो जे वाली परत है, इसे हम कहते हैं बाह्य परत या बाह्य परत, ठीक है। जो इसके एक अंदर वाली परत होती है इसे कहते हैं हम अंतःस्थीशियम, ठीक है। इसके जो ये अंदर वाली परत होती है इसे कहते हैं मध्य परत, ठीक है। और जो सबसे अंदर को परत होती है इसे हम कहते हैं टैपिटम, ठीक है, टैपिटम। ये 4 परतों से मिलके बनी होती है, ठीक है। टैपिटम है जो इसी में पोषण का प्रदान करती है, ठीक है। लघु बीजाणु धानी को पोषण का प्रदान करती है, और जो ऊपर वाली परतें हैं बाह्यचोल वगैरह, ये से सुरक्षा प्रदान करती है। ये है जो, ये क्या है, ये हो गई हमारी लघु बीजाणु धानी, ठीक है, ठीक है। ये इनके अंदर लघु बीजाणु धानी होती है, इसे काटेंगे फिर ऐसी संरचना होगी, ठीक है। फिर ऐसी संरचना होगी, फिर इनमें ऐसे छोटे छोटे लघु बीजाणु धानी पाए जाते हैं। इन्हीं के अंदर इनमें छोटे छोटे लघु बीजाणु पाए जाते हैं, ठीक है। आपको जो पूरा स्ट्रक्चर है याद कर लेना है, बोर्ड एग्जाम में आए तो आपको ऐसे ही लिख लेना है, ठीक है। ऐसे ही चित्र बनाकर भी आना है, ठीक है। इतना करने के बाद फिर जो अगली बात आ जाती है हमारी मादा जनन तंत्र की, ठीक है। नर जनन तंत्र देख लिया हमने और उसका अनुप्रस्थ काट भी देख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं मादा जनन तंत्र, ठीक है। मादा जनन तंत्र, मादा जननांग संरचना, ठीक है। ये पुष्प का मादा जनन तंत्र है, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें देखो, इसमें एक ऐसी आकृति होती है जो मैंने आपको बताई थी। क्या बताई थी, आप लोग जल्दी बताएं, क्या बताई थी मैंने, ऐसे करके जो बनी थी उसके बाद क्या बताई थी, स्त्री के सर, यही बात में चाहेंगे, ठीक है। ये ऐसी संरचना होती है, ठीक है। इसके अंदर एक बीजाणु, जो सबसे ऊपर इसकी जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। जो बीच में स्थान होता है उसे, जो पतली नली टाइप की, इसे क्या कहते हैं हम, वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं, ठीक है। जो इधर ये वाला भाग है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं अंडाशय, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय। और ये अंदर होता है इसे हम कहते हैं बीजांड, ठीक है। जो अंडाशय है यहीं से आपका क्या होगा, फल का निर्माण होगा, ठीक है। क्या होगा, आपका फल निर्माण होगा, ठीक है। जो बीजांड है, जो फल के अंदर जो बीज होता है, जैसे आप जो सेब खाते हैं उसके अंदर जो बीज होता है वो किससे, बीजांड से बनता है। और जो उसके अंदर जो जिसमें रस होता है जो आप खाते हैं उसे वो अंडाशय से बनता है, ठीक है।
ठीक है, अंडाशय से बनता है। ठीक है, मादा जनन तंत्र जननांग संरचना आपको ऐसे ही लिखनी है। ठीक है, इतना काम करने के बाद फिर हम लोग हैं जो मादा जनन तंत्र है, इसका भी अनुप्रस्थ काट यहाँ से देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें जो अंदर काट के जो अंदर बीज निकलता है, जो मैंने अभी आपको बताया था, उसका चित्र बना, उसका चित्र कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा। ठीक है, आपको इसी तरह से अपने पेपर में बनाना है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके का जो किसका चित्र होता है, ये बीजाणु की संरचना का। किसका, ऊपर मैं आपको लिख ले रहा हूं, बीजाणु की संरचना का। ठीक है, ये ऐसा भाग होता है। इसमें देखो, इसमें जो इधर का जो ये भाग होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम बाह्य अध्यावरण। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम लोग, बाह्य अध्यावरण। ठीक है, इसके जो एक बराबर में जो लाइन होगी, जो चोल होगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे आप क्या कहेंगे, उसे कहेंगे आप अंतः अध्यावरण। ठीक है, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, इसे अंतः अध्यावरण। ठीक है, इसके जो ऊपर का भाग होगा, इसे क्या कहेंगे, हम निभाग कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसे हम निभाग कहते हैं। ठीक है, ठीक है, एक इसके यहाँ पर आपने देखा होगा, एक क्या होता है, यहाँ पर एक बीजांड द्वार होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर एक बीजांड द्वार होता है, यहाँ पर इसकी एक नाभिक होती है। ठीक है, और इसके नीचे ही ठीक आपको क्या मिलेगा, इसके नीचे ही आपको नीचे मिलेगा बीजांड व्रंत। ठीक है, ठीक है, ऐसे करके इसके ही नीचे आपको क्या मिलेगा, इसके ही नीचे आपको बीजांड व्रंत मिलेगा। ठीक है, और ये होता है, ये क्या होता है, ये बीजांड काय होता है। ठीक है, बीजांड काय। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, ये जो अंदर जो वीणा, इसमें ऐसे करके संरचना पाई जाती है, ऐसे करके। ठीक है, अब आपको ध्यान आ गया होगा, ये जो 7 हैं, ये 7 आपकी कोशिकाएं हैं, ये बीजांड के अंदर। ठीक है, और इसमें 8 केंद्रक पाए जाते हैं, ऐसे करके। ठीक है, इसमें 8 केंद्रक क्या क्या पाया जाता है, 7 कोशिका और 8 केंद्रक। ठीक है, ठीक है, बहुत बार बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, 7 कोशिका और 8 केंद्रक वाली क्या होती है। ठीक है, ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे इसे कैसे, इन्हीं से बाद में भ्रूण कोश का निर्माण होता है। ठीक है, आप लोग पूरी पुष्प की संरचना बाकी सब समझ गए होंगे। ठीक है, अगला ही पार्ट हम बहुत ही जल्दी लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।